अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1423 की तैयारी के हवाले से। आपने कौन सी चीज़ें याद करनी है, कौन सी चीज़ें फाइनल इम्तिहान में आ जाएंगी, इस हवाले से मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन से तमाम तर मवाद मिल जाएगा जो आपको तैयारी में हेल्प करेगा। दोस्तों, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपकी किताब से आती हैं। अगर आप की बुक यूज़ कर रहे हैं तैयारी के लिए तो आप साथ साथ यूनिवर्सिटी की किताब भी रखें, क्योंकि की बुक में होता यह है कि यूनिवर्सिटी की किताब को आधा छापा लगा दिया जाता है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती उनको निकाल दिया जाता है। अक्सर देखने में आया है जिनको वो गैर अहम समझते हैं वहीं से यूनिवर्सिटी जो है कुछ सवालात पिक करती है और एग्ज़ाम में दे देती है। तो कोशिश करेंगे अपनी किताब से याद करें ताकि आपका पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। दोस्तों, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन से तमाम तर मवाद मिल जाएगा जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बयान करता हूं कि आपका पेपर किस तरह आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है। दोस्तों, आपकी किताब तकरीबन 5 सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिसमें से हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे और ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है आपकी किताब में फंक्शन दिए गए हैं। दोस्तों, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं जो कि टोटल 9 फंक्शन बन जाते हैं। इसमें से कुछ एक्सप्रेशन है जैसा कि एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, preference and intention, giving, refusing and accepting permission, appreciate and gratitude, गिविंग एडवाइस एंड सजेशन। दोस्तों, ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि फंक्शन में आ जाते हैं। इस पर मुश्तमिल एक सवाल आ सकता है इम्तिहान में, तो आपने ये तमाम तो याद कर लेने हैं। इसके अलावा यूनिट 1 और यूनिट 2 पे आपको WH क्वेश्चन जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसके अलावा क्वेश्चन टैग के हवाले से समझाया जाएगा, वो आपने पूरे मुकम्मल सीखने हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें से एक सवाल, 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं फाइनल इम्तिहान में। तो इस तरह आपके 10 से लेके 30 नंबर तक का पेपर आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपकी किताब का सेक्शन 2 है जो कि स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। आपको स्ट्रक्चर में से तकरीबन 10, 20 या 30 नंबर का पोर्शन आ सकता है। 10% से लेकर 30% तक का पोर्शन आ सकता है। ये स्ट्रक्चर आपने मुकम्मल तौर पर समझने हैं, याद करने हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर में शामिल है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आपने कंप्लीटली याद करने हैं। इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये तमाम तर चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये ग्रामर का हिस्सा है, इसमें कोई भी छूट नहीं। आपने ये मुकम्मल पढ़नी है, मुकम्मल याद करनी है। दोस्तों, इसके अलावा आपका तीसरा सेक्शन जो है वो रीडिंग पे है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आ जाती हैं पेपर में। आपने ये टर्म्स जो है मुकम्मल तौर पे पढ़ लेनी है। ये बहुत ही थोड़ी सी हैं। दोस्तों, ये तकरीबन 3 सेक्शन में आपको बता चुका हूं, जैसा कि फंक्शन, स्ट्रक्चर और रीडिंग के सेक्शन में से। दोस्तों, इसमें से आपको तकरीबन जो है मजमूई तौर पर 3 सवाल तक देखने को मिल सकते हैं। इसमें से ज़्यादा पोर्शन पिक नहीं किया जाता, इसलिए ये लोग ज़्यादा याद नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद ये आपने मुकम्मल तैयारी करनी है, मुकम्मल आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि आपका जो बकाया पोर्शन है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करता तो इनडायरेक्ट करता है। दोस्तों, इसके अलावा जो मेजर सवालात आते हैं वो राइटिंग के पोर्शन से आते हैं। तकरीबन यहाँ से 50 से लेकर 80% तक जो पेपर है वो आ जाता है। इसमें यूनिट 1 में आपको राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस के हवाले से पढ़ाया जाएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सेंटेंस जोड़ने के हवाले से समझाया जाएगा। ये आपने पढ़ना है। इनकी डेफिनेशनें आपको पता होनी चाहिए, इनके इस्तेमाल पता होने चाहिए, ताकि आप इस पर डिटेल से क्लियर हो कि आखिर ये होते क्या हैं। अक्सर इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं डेफिनेशन। इसके अलावा जो मेजर आपका सवाल शुरू हो जाता है वो होता है आपका यूनिट 2 से। यहाँ पे आपको इनफॉर्मल एंड पर्सनल लेटर्स के हवाले से बताया जाता है, समझाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अक्सर एक सवाल ऐसा आ जाता है
कि आपने बयान करना होता है, इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर की तारीफ करनी होती है, उसकी एग्जाम लिखनी होती है। इसके अलावा उसके मेन 5 पॉइंट जो है वो आपने बयान करने होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक सैंपल भी दिया है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने वो सैंपल भी लाजमी साथ लिख देना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसके अलावा आपको लेटर दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ से यूनिट 2 में से कुछ लेटर जो आपको एग्जाम्पल रिकॉर्डेड टेक्स्ट या एक्टिविटीज में दिए गए हैं उनमें से ही आपको टाइटल वाइज लेटर दिए जाते हैं फाइनल इम्तिहान में। ये तकरीबन 8 इंपॉर्टेंट लेटर बन जाते हैं जो कि यूनिट 2 से आ सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 3 में आपको लेटर ऑफ अपोलॉजी का सिखाया जाता है, वहां से आपके 3 इंपॉर्टेंट लेटर जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा आपको यूनिट 4 से लेटर गिविंग एडवाइस पर सिखाया जाता है, वहां पे आपको एक लेटर जो है वो इंपॉर्टेंट मिलेगा जो कि इंग्लिश इंप्रूवमेंट के हवाले से है, इसलिए मैंने नीचे उसकी टिप्स भी दे दी है, वो आप डिटेल से देख लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिट 2, 3, 4 में आपको लेटर्स के हवाले से सिखाया जा रहा है मुख्तलिफ लेटर की अकसाम, तो इसलिए आपको फाइनल इम्तिहान में एक से ज्यादा लेटर देखने को मिल सकते हैं। आपने लेटर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉब की एप्लीकेशन के हवाले से भी एक एप्लीकेशन आ जाती है, और जो मैंने आपको एप्लीकेशन दी है वो तमाम तर एप्लीकेशन में लग सकती है। आपको एक जॉब की रिक्वायरमेंट दी जाए और कहा जाए कि आप इस पर एक एप्लीकेशन लिखें, तो आपने ये लिख देनी है। तो दोस्तों ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस तरह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आपका पेपर 1423 का जो है वो ज्यादातर एसेस पर मुश्तमिल होता है। एसेस की मुख्तलिफ एग्जाम होती हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनिट 6 में आपको एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, आप मजीद पैराग्राफ यूनिट 6 में देख लीजिएगा किस टॉपिक के हवाले से दिए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज के हवाले से है। इसके अलावा एसेस में आपको काफी ज्यादा एसेस के हवाले से समझाया गया है। दोस्तों यहीं से किताब से पिक किए जाते हैं, आपने लिखना खुद होता है, लेकिन टॉपिक जो है वो किताब के अंदर से एग्जाम्पल्स में से या रिकॉर्डेड टेक्स्ट में से या एक्टिविटीज में से कहीं से पिक कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके बुक में एसेस बताए गए हैं वही आपने याद कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। इसके अलावा आउट ऑफ बुक कोई भी ऐसे नहीं आता, नॉर्मली कोई भी देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों यूनिट 8 और यूनिट 9 के भी इंपॉर्टेंट एसेस मैंने लिख दी हैं। मेजर आपका पेपर जो होता है वो राइटिंग में से होता है, इसका मतलब आपका जो पेपर होता है वो ज्यादा इंशाइया होता है, आपने ज्यादा लिखना होता है। मेन जो है वो लेटर, एप्लीकेशन और एसेस होते हैं। बाकी जो पोर्शन है वहां से कभी एक सवाल पिक होता है, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं। इस वजह से आपका जो पेपर है वो जरा लेंथी दिखता है, लेकिन तमाम तर चीजें आपको यूनिट्स में सिखाई गई हैं, यूनिट वाइज हैं, और मैंने भी यूनिट वाइज इसलिए बनाई है ताकि आप देखते ही समझ जाएंगे अच्छा तमाम चीजें जो है मुझे किताब के अंदर से आ रही हैं, कहां से, एग्जाम्पल्स में से, रिकॉर्डेड टेक्स्ट में से, एक्टिविटीज में से। तो तमाम तर पेपर आपका जो है वो आपकी किताब में से आना है। आपने फंक्शंस याद करने हैं, जो स्ट्रक्चर है वो आपने मुकम्मल याद करने हैं, यहाँ पे कोई छूट नहीं है फंक्शंस में, स्ट्रक्चर्स में, रीडिंग्स में। हाँ यहाँ पे आपको जो राइटिंग में मैंने चीज़ें दी हैं वो बहुत ही एक लिमिटेड है, वो जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, ये आपकी किताब में है और आपने सारी याद करें। इसके बाद आपको जो फाइनल इम्तिहान आएगा इंशाल्लाह आप खुद ही जब पेपर दे के आएंगे या पेपर देखेंगे तो आपको ये यकीन होगा कि पेपर मुझे आता है। पेपर दे के आएंगे तो आपको ये यकीन होगा कि मैं पास हो जाऊंगा, और उम्मीद है कि आप ग्रामर पे तवज्जो दें, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर सी मार्किंग की वजह से आप फेल हो जाते हैं। अक्सर लोग बहुत अच्छा लिख के आते हैं, सब कुछ रट्टा लगा के जाते हैं, सब कुछ लिख के आते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, सारी की सारी ग्रामर गलत होती है, उसमें पंचुएशन का ख्याल नहीं रखा जाता, जो ग्रामेटिकली गलतियां उनका ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि वो फंक्शन नहीं सीखते, वो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते और समझते हैं यहाँ से पेपर बहुत कम आता है तो हम क्यों पढ़े, 1 सवाल 2 सवाल। तो 1-2 सवालों के लिए भी ये स्ट्रक्चर फंक्शन को पढ़ें। इसके अलावा जब आपके जो इंशाइया सवालात होंगे जैसे लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, एसेज हैं, इनमें भी आपको सहूलत मिलेगी, वो गलतियां आप नहीं करेंगे ग्रामेटिकली जो आप करते हैं। तो दोस्तों ये आपको सेक्शन वाइज मिलेगा, 4 सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चारों आपने पढ़ने हैं, फिर आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। कोई भी पेपर है आपको टेंशन नहीं होगी कि आप फेल होंगे,
क्योंकि ग्रामर ही सब कुछ है। अगर आपको ड्राइविंग आती हो तो आप दुनिया में कहीं भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप घर के बाहर नहीं ड्राइव कर सकते, आपको कोई करने भी नहीं देगा, कहीं गाड़ी जो है खराब ही ना कर दे। तो इस वजह से यही सेंस रख के सोचिए कि जब आपको ग्रामर आती होगी तो आप बीए लेवल की इंग्लिश में पास हो जाएंगे, आपको कोई फेल की टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे अक्सर लोग बुक नहीं पढ़ते और जाके पेपर देते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामर आती है। अगर आपको भी ग्रामर आती है तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं होनी चाहिए। बाकी ये तमाम जैसे फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये ग्रामर का हिस्सा है। इसके अलावा रीडिंग कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, और राइटिंग में आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। और ये राइटिंग का जो गैस है, मेन मेजर यही गैस है, यहाँ से 50 से 80% सवालात आते हैं। उम्मीद है आपको ये जो है मैंने इस तरह डिज़ाइन किया कि आपको पता चले कि तमाम चीज़ें बुक से आती हैं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं आपको समझ आ गई होगी, और फाइनल इम्तिहान में हर चीज़ बुक से आती है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।